नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए IPC के निःशुल्क वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से हो या आम व्यक्ति के लिए हो, सभी के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि हम आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि अध्याय 10 जो अभी हमारा चल रहा है, तो उसी प्रकार सारे सेक्शनों को हम कवर कराते चलेंगे। आपको सिर्फ वीडियो लेक्चरों को सुनते रहना है। IPC यानी आगे भी और लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो अध्याय 10 के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं आपको अध्याय 10 पर बात ना करते हुए थोड़ा कुछ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो आप उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिससे क्या होगा कि किस टाइम पर कौन सी उपयोगी बात आपको बताई जाती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और आप किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हेडफोन ज़रूर लगाना है। पेन, कॉपी, डायरेक्ट इत्यादि चीज़ों को आपको लेकर बैठना है। जिससे क्या होगा कि आप जब भी कोई क्लास सुन रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए अब हम अध्याय 10 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 10 पर ऑलरेडी अभी 3 वीडियो हम बना चुके हैं। एक वीडियो में हमने संक्षिप्त में पढ़ाया था, उसमें हमने आपको अध्याय 10 को पूर्ण तरीके से बता दिया था। फिर हमने अध्याय 10 के जो 5 कंटेंट बताए थे, तो उसमें हमने पहला और दूसरा जो बॉक्स था उसको हमने पढ़ लिए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरा जो टॉपिक है उसको हम कवर करें। तीसरा यानी तीसरा वाला कॉलम जो है उसको हम कवर करते हैं। और कल का जो एक और वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये दोनों चौथा पांचवा कॉलम कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको कवर करने को एक बार में भी कवर कर दूंगा, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे सेक्शनों का कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। यानी आपको सेक्शन को समझ में आना चाहिए। यदि सेक्शन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो इसलिए मेरा कहना है कि मैं वीडियो लेक्चर भले ही लंबे बना रहा हूँ या थोड़ा टाइम हो रहा है, तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि वीडियो लेक्चर अभी तक हम नहीं सुन पा रहे हैं तो कैसे क्या करें। इस चीज़ का आपको ध्यान में नहीं लेना है। आपको ध्यान में ये देखना है कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो आज का हम जो तीसरे वाले कॉलम में मैंने आपको सेक्शन लिखाए थे, 4 सेक्शनों के मैंने कॉलम बनवाए, तो इसमें मैं आपको 4 सेक्शन जो है आज हम 178 से पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 178। अब देखिए 178 जो हमारा सेक्शन
प्रावधान करता है वो कहता है शपथ या प्रतिज्ञान करने से इनकार करना। शपथ या प्रतिज्ञान करने से इनकार करना। मान लीजिए एक लोक सेवक है और वह शपथ दिलाने के लिए आबद्ध है किसी व्यक्ति को, और वह व्यक्ति क्या करता है, शपथ देने से इनकार कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें, शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिला रहा है, लोक सेवक। लोक सेवक अब शपथ या प्रतिज्ञान देने से इनकार कर रहा है कौन व्यक्ति, जो शपथ ले रहा है, जिसको शपथ दिला रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो इसमें चलिए मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। समझ गए। अब देखिए मैं इसको अंदर पढ़ के बता देता हूँ एक बार और। जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इनकार कर रहा है जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए कि जो लोक सेवक है वो वैध रूप से आबद्ध है शपथ दिलाने के लिए। यानी आपको सीधा जो कीवर्ड याद रखना है वो याद ये रखना है कि शपथ या प्रतिज्ञान करने से इनकार करना, ये 178 के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति से कहा आप शपथ दे दें, तो उस व्यक्ति ने शपथ देने से इनकार कर दिया। जब शपथ नहीं देता तो लोक सेवक कहता है चलिए शपथ नहीं कर रहे आप, कोई बात नहीं, तो आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दें। अब 179 के बारे में हम बात करते हैं। 179 कहता है प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करना। अब लोक सेवक क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, किससे, किसी व्यक्ति से। तो अब वो उत्तर देने से भी इनकार कर रहा है, प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर रहा है, तो 179 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़ के बताता हूँ। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक। प्रश्न कौन कर रहा है, प्राधिकृत लोक सेवक। प्राधिकृत यानी जो सक्षम है, जिसको अधिकार है प्रश्न करने का, वह व्यक्ति या लोक सेवक जो प्रश्न कर रहा है उसके उत्तर नहीं दे रहा है जिससे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो 179 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। क्या है नहीं है इसमें, उत्तर देने से इनकार करना, इनकार करना। ठीक है। अब इसको मैं अंदर आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय में सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो वैध रूप से आबद्ध है सत्य कथन करने के लिए, और वो सत्य कथन नहीं करता है, तो 179 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आपको पनिशमेंट याद नहीं करना है, क्योंकि पनिशमेंट आईपीसी के इतने सारे हैं कि आप सभी पनिशमेंटों को याद नहीं रख सकते। तो 179 आपकी समझ में आ गया। अब देखना, पहले शपथ से इनकार किया, फिर प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार किया। अब क्या हुआ, उसने कहा कि 181 पढ़ते हैं। अब देखिए, अब 181 क्या कहता है, मैं आपको सेक्शन कहीं कहीं से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको कनेक्टेड पढ़ाता हूँ। अब जो शपथ थी वो 181 में शपथ कैसी दी लाई, शपथ या प्रतिज्ञान कैसी लाई, झूठी शपथ, मिथ्या शपथ की, मिथ्या शपथ या कथन, मिथ्या शपथ या कथन करना। 181। अब देखना, मिथ्या शपथ या
कथन जो हो रहे हैं वो कैसे किए हैं, किसी व्यक्ति ने मिथ्या किए। पहले तो उसने इनकार कर दिया 179 के अंतर्गत, और 181 के अंतर्गत किए भी तो कैसे किए, मिथ्या किए। यहाँ पर क्या किए, इनकार किए, और यहाँ पर कैसे कह दिए, मना कर दिया। अब देखना, मैं इसकी आपको हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट ले हो तो डायरेक्ट को सेक्शन नंबर 181 निकाल लें, जिससे मैं आपको बता दूँ। शपथ दिलाने या प्रतिज्ञा कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक, कौन, जो लोक सेवक प्राधिकृत है शपथ दिलाने के लिए, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा पर मिथ्या कथन करना। जो व्यक्ति शपथ दे रहा है वो कैसे दे रहा है, मिथ्या कथन कर रहा है। अब देखना, जो कोई लोक सेवक है किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने के लिए या प्रतिज्ञा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है या प्राधिकृत है, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए प्रतिज्ञा वैध रूप से आबद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो शपथ करेगा वो मिथ्या करता है तो 181 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब देखना, अब आप देखना, मैं आपको यहाँ पर एक सेक्शन और अच्छा बताऊंगा जो आपकी समझ में आना चाहिए। आपने 179 पढ़ा, आपने कौन सा पढ़ा, 179, यानी शपथ नहीं कर रहा था। 181 पढ़ा, शपथ कैसी दी, मिथ्या। शपथ से पहले क्या किया, इनकार। अब मिथ्या शपथ या कथन कह दो। और 179 नहीं, वो 178 है, शपथ करने से इनकार। 179 ये है। मैं 180 में क्या होता है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, ठीक है। अब देखना, 181 में मिथ्या कथन कर दिए तो फिर हम गए 180 के पास। 180 में देखा कि जो कथन थे वह उस कथन पर साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि मिथ्या कथन जब होता है तो मिथ्या कथन पर कोई भी साइन नहीं करता। तो कथन पर हस्ताक्षर ना करना 180 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कौन से के अंतर्गत, कथन पर हस्ताक्षर ना करना, ठीक। ये आपको कथन पर हस्ताक्षर ना करना, आपको कीवर्ड याद होना चाहिए। मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए सेक्शनों को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखना, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जो कोई अपने द्वारा किए गए कथन, कथन किसने किए, किसी व्यक्ति ने लोक सेवक के समक्ष, किसके समक्ष किए, लोक सेवक के समक्ष। और वो कथन कैसे थे, वो कथन पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा, पहले कथन कर दिए, अब कथन पे लोक सेवक ने कहा इस पे भाई साहब आप अपने साइन कर दें, तो वो साइन करने से मना कर रहा है, तो 180 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ये आपकी समझ में आज का वाला समझ में आ गया। एक बार मैं आपको रिकॉल और करा देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। एक की सबसे पहले हमने पढ़ा 178 के साथ पढ़ा है मैंने आपको 181 और 179 और 180। ये 4 सेक्शन अभी तक हमने पढ़े। मैं चारों सेक्शन को आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ, याद करने का जरिए आपको सरल। ये दोनों सेक्शनों को आपको ऐसे फोड़ दो, ये दो। ये तो हमारा था शपथ से इनकार करना, किससे, शपथ से। क्या किया यहाँ, इनकार। इनकार कहाँ कर रहा था, 178 में। 181 में
मिथ्या शपथ देना, मिथ्या शपथ। ठीक है। 179 में उत्तर से इनकार करना, उत्तर नहीं दे रहा था, और इस पर कथन से साइन करने से मना करना 180 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की सेक्शनों की। आज मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको ख़त्म कर दूँ। मैंने आपको 2 उसकी वादा किया था कि मैं इसको 2 में ख़त्म करके दूंगा, लेकिन थोड़ा डिटेल जानना हो गया तो मैं आपको उसको आज समाप्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब हम इस कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो ये कॉलम ख़त्म हुआ, ए हो गया, ए हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे वाले कॉलम। देखिए तीसरा ये कहता है, आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कार्यों में बाधा डालना ये 186 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। लोक सेवा कोई कार्य कर रहा है और लोक सेवा के कार्य में बाधा डालना 186 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। चलिए मैं आपको 186 की हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा, लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जो कोई लोक सेवक होने के नाते ऐसे अपना कर्तव्य पालन में कोई कार्य कर रहा है और उसमें कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो 186 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। या आपको इसको ये कहते हैं सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, ये आपको अब आता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 188। अब सेक्शन नंबर 188 जो बात करता है, 188 को आप अक्सर सुनते ही रहते हैं कि किसी लोक सेवक ने आदेश निकाला है और उस आदेश की पालन नहीं किया गया है तो 188 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। देखिए मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। क्या है इसमें, आदेश का पालन ना करना, आदेश का पालन ना करना। ठीक है। अब आदेश का पालन ना करने के संबंध में मान लीजिए एक लोक सेवक है, उसने कोई आदेश निकाला। अब उस आदेश का जब कोई व्यक्ति पालन नहीं करता तो 188 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। मैं इसको अंदर पढ़ के बता देता हूँ कि जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, आदेश जो प्रकाशित किया गया है, ऐसे आदेश के प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है। मतलब जो लोक सेवक ने जो प्रख्यापित किया है वो लोक सेवक वैध रूप से आबद्ध है, यानी उसको प्रख्यापित करने के लिए सक्षम है। कोई कार्य करने से व्रत रहने के लिए या उसके कब्जे में लेने के लिए प्रतिबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट की जाए तो ये इसके अंतर्गत दोषी माना जाता है। चलिए अब मैं इसको आपको उदाहरण के तरीके से समझा देता हूँ। इसका एक वो अच्छा उदाहरण है। एक आदेश, उदाहरण देखना है आप, आपकी समझ में आ जाएगा। उदाहरण, एक आदेश क्या निकाला गया, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये ने क्या निकाला, आदेश निकाला। ठीक है भाई, आदेश निकाला। आदेश कैसा निकाला, ये आदेश निकाला कि जो धार्मिक जुलूस थे वो सड़क से होकर ना निकले। आदेश ये निकाला कि ये सड़क है बी ये सड़क है। अब आदेश ये निकाला है कि इस सड़क से होकर कोई भी धार्मिक जुलूस ना निकले। लेकिन क्या होता है,
जो जुलूस वाले हैं, यानी सी एक जुलूस है, अब वो आदेश के पश्चात जुलूस जानबूझकर, यानी आदेश का पालन न करते हुए बी से निकाला जाता है, बी यानी सड़क से निकाला जाता है। तो जो सी है ना, सी जो जुलूस है या धार्मिक जुलूस है, उसने 188 के अंतर्गत अपराध किया है। आपकी समझ में आ गया। अब आता है 189। 189 कहता है कि लोक सेवक को धमकाना। किसको धमकाना? लोक सेवक को। लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। तो देखिए, इसमें आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि लोक सेवक को क्षतिकारक करने के लिए धमकाया गया है। अक्सर ऐसा देखने को हमको मिलता ही रहता है। देखिए, इसकी हेडिंग क्या है? जो कोई लोक सेवक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को लोक सेवक हितबद्ध होती है, विश्वास करता है, उत्प्रेरित करता है। यानी मैं आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। ए मान लीजिए एक लोक सेवक है और बी एक व्यक्ति है या परीक्षार्थी है, ये बी, और ए एक लोक सेवक है। अब ए लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा था और बी कर रहा था नकल। बी क्या कर रहा था? नकल। अब लोक सेवक ने नकल को पकड़ लिया परीक्षार्थी से। क्या? नकल को पकड़ लिया। जब नकल पकड़ ली गई तो लोक सेवक ने नकल को छुड़ाया और उसका प्रकरण बना के तैयार किया। प्रकरण जैसे ही बना रहा था लोक सेवक, तो उस प्रकरण के समय बी धमकाता है, यानी जो परीक्षार्थी है वो धमकाता है किसको? लोक सेवक को, कि चलिए बाहर निकलिए, मैं आपको देख लूँगा, या जान से मारने की धमकी देता है, या क्षतिकारक करने की धमकी देता है, या यह कहता है कि मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो ये जो बी है, परीक्षार्थी है, 189 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया। तो आपकी समझ में ये हो गए। अब आपके 3 सेक्शन और हैं, मैं उनको भी कवर करा देता हूँ। तो आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अब देखना, हमारे 1 निबट गया, 2 निबट गया, तीसरा चौथा कॉलम निबट। आज 5वें कॉलम के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, 183, 184, 185, ठीक है। 183 कहता है संपत्ति लिए जाने का प्रतिषेध। क्या किया गया है? प्रतिषेध। किसका? संपत्ति का। दूसरा कहता है अवैध, मतलब विक्रय करना, विक्रय नहीं होने दे रहा है, विक्रय। और अवैध बोली लगाना, अवैध बोली, ठीक है। ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़ना है, तीनों सेक्शन। जो कीवर्ड है मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, 183 को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप 183 पे आप डायरेक्ट है आपके पास, तो निकाल लें, मैं आपको समझाता चलूँगा और आपको उसको टिक मारते जाना। लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। जो कोई लोक सेवक किसी विधिपूर्ण प्राधिकार की संपत्ति के लिए जाने का प्रतिषेध यह जानते हुए करता है, विश्वास रखते हुए करता है कि वह एक लोक सेवक है। यानी वो प्रतिषेध इसलिए कर रहा है कोई व्यक्ति कि वो एक लोक सेवक है और वह संपत्ति को ना ले, तो वो 183 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। 184 ये कहता है चलिए, 184 कहता है कि लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय की प्रख्यापित संपत्ति विक्रय में बाधा। देखना 184 और शब्द 184। अब जो लोक सेवक की संपत्ति है, किसकी? लोक सेवक की, उसकी संपत्ति के विक्रय में क्या डाल रहा है? कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है।
विक्रय में बाधा। अब देखना कैसे डाल, जो कोई किसी संपत्ति के विक्रय में इस नाते बाधा डाल रहा है कि वो एक लोक सेवक, तो 184 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। 185 और देखना अवैध बोली लगा। अब मान ली कोई चीज़ खरीद रहा है व्यक्ति, तो उस पर क्या कर रहा है, अवैध बोली लगाई जा रही है। किसके द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, अवैध बोली द्वारा। अवैध बोली क्या है कि किसी संपत्ति को खरीदने के लिए अवैध बोली लगाई जा रही है। लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रख्यात संपत्ति को अवैध विक्रय या अवैध बोली लगाना। जो कोई ऐसी संपत्ति किसी ऐसे विक्रय या लोक सेवक के नाते जो लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार हो रहा है, ऐसे नियमित स्वयं हो किसी संपत्ति के बारे में अवैध बोली लगाएगा तो 185 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो ये आपको अध्याय अध्याय 10 मैंने आपको संक्षिप्त में बताया और डिटेल में भी बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अध्याय 10 के बारे में रिकॉल कर लें आप एक बार। एक कीवर्ड आपको याद रखना है कि अध्याय 10 172 से लेके 190 तक जाता है, लोक सेवकों की अवमानना के विषय में है। पहले में फरार होता है व्यक्ति, आपको पहले 172 में फरार होना, 173 में प्रकाशन का निवारण करना, 174 में गैर हाजिर होना, 175 में दस्तावेज पेश नहीं करना, 171 में इतला नहीं दे रहा, मिथ्या इतला दे रहा है, 177 में 182 के अंतर्गत क्षतिकारित करने के लिए मिथ्या इतला देना, 187 में सहायता करने के लिए आबद्ध और इतला नहीं देता है, 188 में 178 में वो क्या है, शपथ से इनकार कर रहा है और शपथ देता है मिथ्या, तो वो देता है 181 में मिथ्या देता है प्रश्नों के उत्तर देने से, 179 में वो कथन पर हस्ताक्षर नहीं करता, 180 में सरकारी कार्य में बाधा, 186 और अब आदेश की अवज्ञा 188 और 189 में धमकी देना, संपत्ति का लिए जाने का प्रतिषेध 183, 184 में विक्रय में बाधा, 100 अवैध बोली लगाना, 185। ये आपको मैंने सेक्शन आपको अध्याय 10 को इसी प्रकार से पढ़ना है जो आपको सरल तरीके से मैंने बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि अध्याय 10 आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि फिर भी आपको यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या समस्या, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि पुराने वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाना JF लॉ क्लासेस में, आपको ये सर्च मारना JF लॉ क्लासेस, जहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है किसकी, इंडियन पैनल कोड 1860 की। फिर आपको इस पर जाना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। या फिर आपको मेरे जैसे ही नाम से सर्च मारना है कि वीडियो कहाँ मिलेगी, तो आपको डालना है एडवोकेट NAIME नैमी जाटव JATAV। इसको जैसे ही आप सर्च मारोगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर मेरे उपलब्ध मिल जाएंगे जितने अभी तक मैंने आपको बताए गए। एडवोकेट नैमी जाटव, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं IPC बाय एडवोकेट नैमी जाटव। ठीक है, आप कैसे भी सर्च मार लेना, आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो है समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।